Hello students, today we will continue chapter number 7 of science. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. In my second video, we discuss about flora and fauna, endemic species, wildlife sanctuary, national park, Project Tiger, endangered animals, ecosystem. Now in this video, we discuss about red data book, migration, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं रेड डाटा बुक से। प्रोफेसर, व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज ए सोर्स बुक विच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक वो सोर्स बुक है जिसके अंदर हम एंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स के का रिकॉर्ड रखते हैं। इन इंडिया, रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया आल्सो मेंटेन द रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी इस रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है जिसमें एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड है। तो रेड डाटा बुक इज ए सोर्स ऑफ बुक विच कीप्स a record of all endangered animals and plants. endangered plants and animals, इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। वो एनिमल्स और प्लांट्स जो खत्म होने के कागार पर हैं, जिनको बचाए जाने की ज़रूरत है। आप इसे गूगल पे सर्च करके रेड डाटा बुक को देखिए और उसमें इंडिया के 5 एनिमल और प्लांट के नाम लिखना जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। अब पढ़ेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जानवरों का और पक्षियों का पलायन। ये क्यों होता है माइग्रेशन? लेट अस सी हियर। बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानेंगे। आपने कई बार देखा होगा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पोलर रीजन से, जब वहाँ सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो वो बर्ड्स दूसरी जगह पर आ जाते हैं, उड़कर आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन। ये साइबेरिया जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर जब बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो वहाँ से दूसरी जगहों पर, दूसरे अर्थ के दूसरे लैंड जगह पर आ जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरीवेयर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज। ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और हर साल ये ऐसा करते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो अपने अंडों को देने के लिए। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड हॉस्पिटेबल, क्योंकि वहाँ का जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और वहाँ रहना संभव नहीं होता, तो वो बर्ड उस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर आ जाते हैं। दे आर माइग्रेटरी बर्ड। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, दे आर कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड्स। इनके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आप जानते हो कि डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण है पेपर, एक बहुत बड़ा कॉज है पेपर, क्योंकि पेपर 1 टन पेपर बनाने के लिए नियर अबाउट 17 फुल ग्रोन ट्रीज की ज़रूरत होती है। We tell them that it is takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper। 1 टन पेपर बनाने के लिए करीब 17 फुल ग्रोन ट्री की ज़रूरत होती है। Therefore we should save paper। इसलिए हमारे को पेपर को सेव करना चाहिए जिससे डिफॉरेस्टेशन ना हो। पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। हम पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं।
हर स्टूडेंट को सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे। अगर हम एक दिन में एक पेपर को भी बचाएंगे तो एक साल में हम कई पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। वी शुड सेव, हमें उन्हें सेव करना चाहिए। रीयूज, बार बार यूज़ करना चाहिए। यूज़ पेपर एंड रिसाइकिल इट, और यूज़ पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। बाय दिस वी डू नॉट ओनली सेव ट्रीज, इसके जरिए ना केवल हम पेड़ों को बचा सकते हैं, बल्कि एनर्जी को बचा सकते हैं, और वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो पानी पेपर बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, उसको भी बचा सकते हैं। और इस पेपर बनाने के लिए काफ़ी केमिकल्स लगता है, और ये सारा केमिकल वाटर के जरिए हमारी वाटर बॉडीज़ में जाता है, जो पॉल्यूट करता है। तो द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो हम इस केमिकल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। पेपर बनाने में जो केमिकल यूज़ होता है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे को पेपर को बार बार यूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। अभी आपने टर्म पढ़ी थी, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, रिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना। डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ों को काटा जाए तो उसको बचाने का तरीका है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो ट्रीज काटे गए हैं उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने चाहिए। जिस तरीके से हम किसी पेड़ को कागज़ को बनाने के लिए हमारे को पेपर की कागज़ को बनाने के लिए हमारे को ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। हम ट्रीज़ को काटेंगे तो उसकी जगह पे दूसरे ट्रीज़ लगा दिए जाएं, तो ये डिफॉरेस्टेशन होगा। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। जिस जंगल से जो पेड़ काटे जाएं उसी स्पीशीज़ के पेड़ों को वहाँ पर प्लांट्स को लगाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज वी कट। जितने हम पेड़ों को काटते हैं उससे ज़्यादा पेड़ों को हमारे को वहाँ पर लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन बी टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन प्रकृति अपने आप भी करती है। अगर एक एरिया को अगर हम काफ़ी समय तक अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो जगह अपने आप रिफॉरेस्टेड हो जाती है। कुदरत उन पेड़ों को अपने आप लगा देती है। इट रीएस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ। नेचर में एक प्रक्रिया, ये प्रोसेस अपने आप होता है। द नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बीइंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनका कोई रोल नहीं होता। तो अगर हम एक इलाके को, एक एरिया को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो डिफॉरेस्टेशन नेचर अपने आप कर देती है। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रेमेंडस डैमेज ऑफ आवर फॉरेस्ट। हमने पहले ही अपने फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। वी हैव टू रिटेन और ग्रीन वेल्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हमें अपनी ग्रीन वेल्थ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन। हमारे पास सिर्फ एक ही समाधान है कि हम रिफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, जिससे ग्रीन वेल्थ फिर दोबारा से पहले जैसी स्टेज में आ जाए। We have the Forest Conservation Act. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. हमारे देश में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ऑलरेडी एक्ट है। दिस एक्ट एम द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और द नियर द फॉरेस्ट। ये जो हमारा एक्ट है वो हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है, उसको सुरक्षा देता है, संरक्षित करता है हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को। इसके लिए वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स को सरकार को देखना चाहिए। आफ्टर सनराइज माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। अब माधव जी कहते हैं कि सूरज छिपने से पहले हमारे को इस जंगल से चले जाना चाहिए। यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शाम के समय पे एनिमल्स अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने स्थान से बाहर निकलकर शिकार करते हैं। इसलिए हमारे को सनसेट से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर आके हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के बारे में
आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।